हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 2। तो आज की जो हमारी पहली टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है तो इस फ्लूइड के सरफेस से एच डेप्थ अगर नीचे जाएंगे तो वहां पे प्रेशर कितना होगा। ठीक है। दूसरी बात, आज हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करेंगे। मतलब हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि सिर्फ फ्लूइड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वहां पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर किया था, सिर्फ फ्लूइड प्रेशर की बात की थी। ठीक है। मतलब अगर कोई फ्लूइड कॉलम है जिसकी हाइट h है तो उसके बॉटम पॉइंट पे कितना प्रेशर होता है, कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, इसको हमने प्रीवियस क्लास में यानी लेक्चर नंबर 1 में कैलकुलेट किया था। तो जो स्टूडेंट आज का वीडियो देख रहे हैं वो पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखें ताकि वहां से प्रेशर, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इन सब का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेसल है, इस वेसल में एक लिक्विड भरा पड़ा है और इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी रो है। अब इस लिक्विड सरफेस से एच डेप्थ नीचे, मतलब सरफेस से एच डेप्थ नीचे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट पर कितना प्रेशर लगेगा उसे हमें निकालनी है। तो लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हमने बोल दिया P0, P नॉट। क्या है P नॉट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है और हमें लिक्विड सरफेस से एच डेप्थ नीचे प्रेशर निकालनी है। हमने मान लिया कि बी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू P है। मतलब बी पॉइंट पर लिक्विड सरफेस से एच डेप्थ नीचे जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू हमने सपोज कर लिया P है। अब इसी P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? देखिए इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप एक इमेजिनरी सिलेंडर सपोज कीजिए। मान लिया हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर यहां पर। अब इस इमेजिनरी सिलेंडर की जो हाइट होना चाहिए वह h के बराबर, मतलब जो आपने यहां पर इमेजिनरी सिलेंडर सपोज करेंगे उसकी हाइट होना चाहिए h। ठीक है। अब इस इमेजिनरी सिलेंडर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्स को हम लोग जिक्र करते हैं। उसके बाद बी पॉइंट पे जो प्रेशर P लग रहा है इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस सिलेंडर पर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस लिक्विड के द्वारा लगाया जा रहा होगा। सपोज इधर से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा जिसका नाम हमने बोल दिया F1 और इस साइड से एक दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा, वो भी लिक्विड प्रेशर के कारण लग रहा होगा, इसको हमने बोल दिया F2। अब F1 और F2
दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, बिकॉज जो आपका फ्लूइड है वो रेस्ट में है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन हो जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, देन F1 इज इक्वल टू F2। मतलब यहां से तो हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो फोर्स है उसके कारण जो आपका बी पॉइंट की प्रेशर है वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, या फिर बी पॉइंट की जो प्रेशर है उसको सॉल्व करने में इनका कोई भी आपका योगदान नहीं है। मतलब हॉरिजॉन्टल प्रेशर हॉरिजॉन्टल जो आपका फोर्स है ड्यू टू लिक्विड प्रेशर वो एक दूसरे से क्या कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये कहानी खत्म। अब देखना हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है उससे प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा। अब जरा हम लोग इसकी वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में सोचे। वर्टिकल डायरेक्शन, इसके लिए हमने क्या किया, इस सिलेंडर को बाहर निकाल लिया, इस सिलेंडर को हमने बाहर निकाल लिया ऐसे, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड है, सपोज लिक्विड की जो मास है, इसके अंदर जो लिक्विड आया है इस लिक्विड की जो मास है वो m है। मतलब इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड की जो मास है वो हमने m मान लिया। इसके कारण इस सिलेंडर का एक वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू जी। बी पॉइंट पे प्रेशर P है, सपोज सिलेंडर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, सिलेंडर की क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान लिया A। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहां पर बी पॉइंट की जो प्रेशर है इसके कारण आपको एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितने के बराबर, तो P इंटू ए के बराबर। मतलब बी पॉइंट पे जो प्रेशर है P, इस प्रेशर के कारण एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है P, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, वो कितना, P इंटू ए। सिमिलरली यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस पर लग रहा है, तो इस सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना, तो P0 इंटू ए। मतलब अब इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में यही तीन फोर्स लग रहे होंगे, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, एक बी पॉइंट पे प्रेशर के कारण और एक वेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, किसी भी अपवर्ड वर्टिकल या फिर डाउनवर्ड वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लिख दिया, यहां पे लिखेंगे अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखना ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन P इंटू ए वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री, तो PA cos 0 मतलब P इंटू ए बिकॉज cos 0 1। अब देखना दूसरा फोर्स जो आपका एटमॉस्फेयर के कारण लग रहा है सरफेस पर, वो वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अपवर्ड के साथ कितना एंगल 180। तो यहां पर क्या लिखेंगे, PA cos 180 प्लस PA cos 180, cos 180 इज इक्वल टू -1। चाहे तो आप क्लियर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर इसको मान लीजिए दिस इज F1, देखिए दिस इज F2 मान लेते हैं, तो F2 वर्टिकल के साथ 0 डिग्री का एंगल, F2 वर्टिकल के साथ 0 डिग्री का एंगल, अब प्लस F1 वर्टिकल के साथ 180 डिग्री का एंगल, आप उसी तरह mg प्लस mg
वर्टिकल के साथ फिर से 180 और वर्टिकल मतलब वर्टिकली अपवर्ड हम बोल रहे हैं, ऊपर की ओर, यही बनाएगा। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन 0 है बिकॉज जो आपका फ्लूइड है वो रेस्ट में है। अब इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो F2 cos 01 और cos 180 माइनस 1 F1 माइनस mg इज इक्वल टू 0, देन F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। अब यहां से वैल्यू आप रख सकते हैं। F2 हो जाएगा P इंटू ए, दिस इज इक्वल टू F1 P0 इंटू ए प्लस m इंटू जी। अब m की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। m कितना होगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं मास इनटू वॉल्यूम, दिस इंप्लाइज मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। इसीलिए हमने बोला है कि फर्स्ट लेक्चर आप एक बार जरूर देखें ताकि ये फॉर्मूला सब आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा P इंटू ए इज इक्वल टू P0 इंटू ए प्लस रो इंटू V इंटू जी, मास इज इक्वल टू। अब आपका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर हम लोग सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिए हैं, इसकी हाइट h है, तो एरिया इंटू हाइट इज नोन एज वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम की जगह पे आप लिख सकते हैं Pa इज इक्वल टू P0 इंटू ए प्लस रो AH इंटू जी। अब आपका ये Pa बराबर ए कॉमन आ जाएगा, P0 प्लस रो GH, ए से ए कैंसिल, यानी P इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH। तो B पॉइंट पे जो प्रेशर है वो कितनी होगी बाबू, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो GH, जहां P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 1 atm होता है, यानी 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। ये कांस्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो अगर हमें हाइट दे रखी है और अगर लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है, हाइट और लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है, तो आप बी पॉइंट पे आसानी से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर जो जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड नियर अप्रॉक्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, G is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी वैल्यू आप याद रखेंगे या आप जानते भी होंगे। तो ये चीज है। तो ये था हम लोग का कि अगर लिक्विड सरफेस से H डेप्थ नीचे जाते हैं तो कितनी प्रेशर एग्जर्ट होगा किसी पॉइंट पे, उसको निकालने का तरीका ये है। सबसे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और देखिए, अगर आप प्रीवियस लेक्चर आप मेरा देखे हुए हैं तो इसको कितना आसानी से हम लोग ट्रिकली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का डेरिवेशन, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कीजिएगा, हो गया, चलिए ठीक है। अब देखना, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, चलिए इसको थोड़ा हम लोग प्रीवियस लेक्चर से इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। यह आपका जो अभी हमने वेसल लिया है, सेम जो डेंसिटी है वो रू है लिक्विड का, यहां से हमें H डेप्थ नीचे आना है और मान लीजिए यहां पर B पॉइंट था, इस B पॉइंट की क्या निकालनी है, प्रेशर निकालनी है। तो तरीका हमने बताया कि भाई एक आप इमेजिनरी सिलेंडर लीजिए जिसकी हाइट होनी चाहिए कितना, H के बराबर, और सरफेस पे जो प्रेशर लगता है वो कितना लगता है, P0। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो बी पॉइंट की प्रेशर निकालनी है तो याद कीजिए हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि अगर कोई फ्लूइड कॉलम है जिसकी हाइट h दिया हुआ है तो सिर्फ फ्लूइड के कारण या फिर इसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड के कारण जो प्रेशर होता है वो कितना होता है रो जी एच। ये जो प्रेशर होता है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड ये आता है रो जी एच। ठीक है, तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा यहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वही प्रेशर यहां तक कंटिन्यू करेगा बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा, लेकिन बी पॉइंट पर आप एच डेप्थ नीचे आ गया या फिर फ्लूइड कॉलम के द्वारा भी एक प्रेशर लगेगा। एक तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक का लगेगा, ठीक है, और दूसरा आप फ्लूइड कॉलम अगर जिसकी हाइट h है तो फ्लूइड भी प्रेशर लगाता है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रो जी एच। तो बी पॉइंट पर अगर आप प्रेशर निकालोगे, अगर बी पॉइंट की प्रेशर एट बी पॉइंट, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही, मतलब प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर अब प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड या फ्लूइड होगा। बी पॉइंट पे तो एक तो एटमॉस्फेयर लगाएगा ही लगाएगा और लिक्विड भी लगाएगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपका P0 अब प्लस अभी लिक्विड प्रेशर कितना होता है रो जी एच, दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, वो हो गई कंप्लीट डेरिवेशन और ये आपको तुरंत निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, तो आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह हम आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा कभी कभी सरफेस नहीं देगा, सरफेस के अंदर कोई दो पॉइंट देगा, एक पॉइंट की प्रेशर दे रखेगा, दूसरे पॉइंट को बोलेगा निकालने के लिए। देखिए कैसे, देखेंगे कैसे, ऐसे भी आता है, ये आपका वेसल है, यहां पर एक पॉइंट ए है और पॉइंट ए की जो प्रेशर है उसे बोला पी ए, और पॉइंट ए से यहां पर एक पॉइंट है बी और यहां की प्रेशर है पीबी, सपोज पीबी। जो ए और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है एच, ऐसे। तो अगर हमें ए पॉइंट की प्रेशर पता है तो बी पॉइंट की प्रेशर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो बी पॉइंट की प्रेशर कितनी हो जाएगी पीबी इज इक्वल टू, ये जो प्रेशर है पी ए वो बी तक कंटिन्यू करेगा, प्लस जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा एच डेप्थ में वह रो जी एच। मतलब बी की जो प्रेशर हो जाएगी, अगर पी का प्रेशर पता है, मतलब पी आपका ए पता है, प्रेशर एट पॉइंट ए पता है, तो प्रेशर एट बी निकाल सकते हैं। तो पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, या फिर ऐसे लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर आपको सरफेस से एच डेप्थ जाना है तो सरफेस की जो प्रेशर होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, बट यहां पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही ना, वो सरफेस से कितना आएगा वो, तो मान लीजिए उसको कैलकुलेट करके ऑलरेडी पीए दिया हुआ है, मतलब ये कितना नीचे ये नहीं दिया है, सीधे एक पॉइंट ए दिया है जो फ्लूइड के डेप्थ में है, और ए से बी तक की बीच की डिस्टेंस दे रखी है h, तब बोलेगा पीबी का निकालिए। तो अगर ए का दिया हुआ है
तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं पीबी इज इक्वल टू पीए प्लस रो जी एच करके। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये है शायद एनसीईआरटी का, एक सेकेंड, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.2, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है 9.2। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेशर ऑन, व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर टेन मीटर below the surface of a lake, 10 meter below the surface of a lake। ये है क्वेश्चन। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब एक स्विमर है जो लेक के 10 मीटर अंदर तैर रहा है, उस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका लेक है, सपोज ये आपका एक लेक है और मान लीजिए यहां पर स्विमर है जो तैर रहा है इस पॉइंट पे। तो यहां पर जो डेप्थ की वैल्यू हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगा। अब इस पॉइंट की जो प्रेशर निकालना है, मान लीजिए प्रेशर आपको इस पॉइंट पे तो सरफेस से है, तो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, तो P0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 m। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1.013 गुना 10 की पावर 5 पास्कल। और लेक में होगा क्या, वाटर रहेगा, वाटर, तो वाटर की डेंसिटी हम लोग जानते हैं, वाटर की डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। H कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू 10 मीटर। हमें यहां पे निकालना है, मान लीजिए ये पॉइंट फिर से B मान लिया जाए, तो B पॉइंट की प्रेशर निकाल लेना है। स्विमर आपका B पॉइंट पे है क्योंकि सरफेस से वो 10 मीटर बिलो है, तो यहां पर लिखेंगे प्रेशर एट पॉइंट बी या फिर प्रेशर ऑन द स्विमर। लिख लीजिए स्विमर कहां है, बी पॉइंट पर है, होगा क्योंकि ये एच की वैल्यू, डेप्थ की वैल्यू 10 मीटर ले लिए हैं। लिख सकते हैं प्रेशर ऑन स्विमर अगर इसको P माने तो P बराबर क्या हो जाएगा, P0 रो जी एच। P0 की वैल्यू यहां पर 1.013 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, एक से गुना करेंगे वही होगा, प्लस रो की वैल्यू 1000, जी ले लीजिए 10, अप्रॉक्स 10, और एच की वैल्यू भी 10। ये आ जाएगा 1.013 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, अब प्लस ये 10 रेज टू दी पावर 5 हो जाएगा 3, और ये 2 5 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.013 अब प्लस 1, और दोनों में से 10 की पावर 5 कॉमन आ गया। सॉल्व करेंगे तो 2.013 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 पास्कल, या अप्रॉक्स 280। तो जो स्विमर है वह H डेप्थ में, अगर लेक के H डेप्थ में स्विमिंग कर रहा है तो कितनी उस पर प्रेशर एक्सर्ट होगी। ये देखना, इससे क्लियर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप किसी लिक्विड सरफेस से आप नीचे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि P0 कांस्टेंट है, लिक्विड की डेंसिटी और G कांस्टेंट रहेगा। अब H
जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं एच की वैल्यू क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो एच की वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब आप वाटर सरफेस से या फिर किसी भी फ्लूइड में आप जैसे जैसे नीचे जा रहे होंगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ते जा रहा होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अगले कि अगर आपको वेरिएशन देखनी है हॉरिजॉन्टल लेवल में, मान लीजिए कोई फ्लूइड है वो रेस्ट में है, तो उस फ्लूइड के हॉरिजॉन्टल लेवल में कितनी प्रेशर वेरी करता है या नहीं करता है उसको जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जांपल का क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे बेस्ड था, हमने बता दिया। हम आपको पूरे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। तो जो स्टूडेंट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, ताकि बाकी लोग को भी एक एक क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी को हम सॉल्व करा रहे हैं। क्लियर? जैसे प्रीवियस लेक्चर के यानी प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर बोल रहे हैं सॉरी, प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उनके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। इस चैप्टर का भी हम लोग पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में जो इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए सबको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बाकी लोग को भी इसकी बेनिफिट मिले। चलिए अब हम लोग जरा वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल लेवल, लिखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर with horizontal या with horizontally in a fluid at rest। मतलब फ्लूइड रेस्ट में है और हॉरिजॉन्टली हम लोग हॉरिजॉन्टली इसका देखने वाले हैं कि कैसे प्रेशर चेंज करता है या प्रेशर चेंज नहीं करता है। फिर से हमने एक वेसल्स लिया जिसमें आपका कोई लिक्विड भरा है ऐसे, और दो पॉइंट हमने सपोज किया, पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट यहां पर बी। ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब इन दोनों पॉइंट पे कितनी प्रेशर होगी इसे हमें कैलकुलेट करना है। फिर से आप वही काम करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर एक वर्टिकली बोल रहे हैं, एक सिलेंडर आप सपोज करेंगे, इमेजिनरी सिलेंडर बोलिए, ये हो गया आपका इमेजिनरी सिलेंडर। सपोज इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस पॉइंट को दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, मान लीजिए एस और टी पॉइंट है, ए बी को छोड़ के ए और टी, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ये है, सिलेंडर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और एस और टी दो पॉइंट है जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अब यहां पर हमें प्रेशर निकालना है, तो यहां की प्रेशर को हमने पीएस बोल दिया और यहां की प्रेशर को हमने पीटी बोल दिया सपोज। अब देखिएगा
इस प्रेशर के कारण इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, कितना PS इंटू ए, और फिर से इस प्रेशर के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा P2 इंटू ए। फ्लूइड रेस्ट में है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन की इक्वेशन लिखेंगे तो कितना होगा, इस डायरेक्शन, मान लीजिए राइट वाइड डायरेक्शन में आप मोशन के इक्वेशन लिख रहे हैं, तो PS इंटू ए 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, अब PT इंटू ए 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया नेट फोर्स, और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू m और एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा PS माइनस PT इंटू ए इज इक्वल टू 0, देन PS माइनस PT इज इक्वल टू 0, देन PS इज इक्वल टू PT। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल में, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें तो प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर दो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो दोनों पॉइंट की जो प्रेशर होगी वह सेम होगी। हमने यहां पर एक S पॉइंट लिया, यहां पर एक T पॉइंट लिया है, तो आपका S पॉइंट की प्रेशर और T पॉइंट की जो प्रेशर है वह सेम होता है। तो यहां एक नोट करके लिख सकते हैं, लिखेंगे the pressure inside a fluid in horizontally या in horizontal level, on horizontal level, the pressure inside a fluid on horizontal level are same. The pressure inside a fluid on horizontal level are same। मतलब वर्टिकली चेंज करता है लेकिन हॉरिजॉन्टली क्या होता है, सेम होता है। मतलब S की प्रेशर और T की प्रेशर दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो याद रखेंगे हॉरिजॉन्टली सेम और वर्टिकली निकालने का तरीका हो गया। आपको मान लीजिए सरफेस से H डेप्थ नीचे जाते हैं तो कितना प्रेशर होता है, P0 प्लस रो GH के बराबर। तो ये हो गया वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली कितना है, सेम है। चलिए नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल से समझाया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए ऐसे यहां पर इस तरह के बीकर है, दूसरा कुछ इस तरह से बीकर है, और तीसरा कुछ इस तरह से बीकर है। ये तीनों बीकर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तीनों में सेम हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, सेम हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, और तीनों
तीनों में जो लिक्विड है वह सेम है, मतलब सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है, लिक्विड सेम है। इसका मतलब है कि सभी लिक्विड की जो डेंसिटी है वह सेम है। अब यहां पर P प्रेशर एट पॉइंट ए, यहां पर एक पॉइंट बी है, प्रेशर एट पॉइंट बी, और यहां पर एक सी पॉइंट है, तो प्रेशर एट पॉइंट सी। क्या होगा, तीनों की जो प्रेशर होगी वह सेम होगी, इसलिए क्योंकि तीनों सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तीनों में सेम लिक्विड है। तो अगर पीए की बात करें तो क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो GH, पीबी की बात की जाए तो P0 प्लस रो GH, और पीसी की बात की जाए तो P0 प्लस रो GH। सेम लिक्विड है, रो सब में सेम, जी का मान सेम, सब में H हाइट तक लिक्विड भरा पड़ा है, सब सरफेस से H हाइट नीचे है, तो सरफेस पर सबकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम, मतलब तीनों पॉइंट की जो प्रेशर है ए बी सी, तीनों पॉइंट की जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा, तीनों पॉइंट की प्रेशर सेम होगा। अगर यहां पर जो तीनों है, तीनों जो आपका बीकर है वह सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा हुआ है, तब मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा हुआ ही है तो सबकी प्रेशर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब देखना शेप पर चेंज नहीं आता है, मतलब बीकर का शेप कुछ भी हो, शेप पर जो आपके प्रेशर है वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल लेवल के प्रेशर है वो बीकर के शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी जो हाइट है वह कितना है। तो हाइट अगर सेम है सब में तो हॉरिजॉन्टल लेवल की जो प्रेशर है वह सेम होगा। कब, जब तीनों में सेम लिक्विड भरा है तब, यानी डेंसिटी सबका सेम होना चाहिए, सेम हाइट तक सभी में फ्लूइड भरा होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यही क्लास स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक सब कोई पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।